Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज कुमार झा, आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए हम लोग फिर से हमारे पास नया टॉपिक है। क्या? टुडेज वी आर डिस्कस अबाउट डबल एंगल फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम इससे पहले क्या पढ़े हैं? सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए इधर देखते हैं हम लोग डबल एंगल फॉर्मूलाज क्या है। पहला नंबर साइन 2 थीटा साइन 2a। क्या कहिएगा? हमें पता नहीं है इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम पिछले फॉर्मूलाज को यूज करके हम इधर रफ दिखाते हैं आपको। देखो कैसे रफ करके निकालते हैं इसका फॉर्मूला। बाबू रफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे जरूर मेंशन करना, ठीक है ना बाबू? चलो बाबू देखते हैं। साइन 2a को आप क्या लिख सकते हो? साइन a प्लस a लिख सकते हो। साइन a प्लस a लिख सकते हैं तो यहाँ पे कहो कि यूज कर रहे हैं हम यूजिंग क्या? साइन a प्लस b। और b का भी वैल्यू क्या है? a है और a का भी वैल्यू a है। तो साइन a प्लस b बराबर क्या होता है बुआ? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b होता है ना बुआ? चलो रखते हैं साइन a के जगह पे a और कॉस b के जगह पे भी a, कॉस a के जगह पे a, साइन b के जगह पे भी a। तो बाबू ये एक दूसरे का अल्टरनेट प्रोडक्ट है तो सेम ही है ना, और सम में है तो क्या हो गया? 2 साइन a इंटू कॉस b कॉस a। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसका 2 साइन a इंटू कॉस a। अब बात आ गई कि साइन 2a का इनिशियल फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस a। अब बात आती है किसकी? टू साइन 2a का फॉर्मूला 10 में क्या होगा? आइए बुआ, 2 साइन a इंटू कॉस a है ना हमारे पास रिजल्ट इनिशियल। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 बराबर हम एक आइडेंटिटी जानते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a बट्टा क्या? कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। मैं अगर कहूँ ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर a से डिवाइड दे दो आप तो क्या होगा? ऊपर में 2 tan a बट्टे नीचे में क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर a होगा। ऊपर नीचे इस फॉर्मेट में आपको cos स्क्वायर a से डिवाइड देना है, ठीक है? तो आपके पास क्या आएगा? 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 2 tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आपका आ गया साइन 2a का फॉर्मूला, ठीक ना? उसी तरह से दूसरे नंबर पे बात करते हैं। cos 2a बराबर क्या होगा आपके पास? तो बुआ cos 2a बराबर जब इस तरह से cos a प्लस a करोगे और फॉर्मूला निकालोगे, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा के निकालोगे तो आपके पास आएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इनिशियल फॉर्मूला ये हुआ, cos 2a का इनिशियल फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हुआ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बुआ अगर cos को आप साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके पास एक रिजल्ट आके निकल जाता है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। पहली बात क्या कि cos 2a का रिजल्ट साइन के फॉर्म में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक बुआ? पहला रिजल्ट क्या हुआ cos 2a का? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और यहां से 2 साइन स्क्वायर a का रिजल्ट क्या होगा बुआ? 1 माइनस cos 2a। और यहां से अगर साइन a के बारे में आप बोलते हैं तो 2 को उधर भेज दो तो 1 माइनस cos 2a बटा 2। तो ये साइन स्क्वायर a का रिजल्ट बाय द वे हो गया। और अगर साइन a का रिजल्ट बोलते हैं आप तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2a बट्टा 2, ठीक हुआ? अब इस बात को माइंड में फिट करके रखो कि cos 2a का एक रिजल्ट से कितना रिजल्ट आया है, ठीक है? और cos 2a का दूसरा रिजल्ट, cos 2a के इनिशियल फॉर्मूला में साइन को cos में कन्वर्ट कर दो तो दूसरा रिजल्ट आपके पास आता है क्या निकल के कि cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। साइन स्क्वायर a को अगर cos स्क्वायर a में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a करोगे, माइनस से ब्रैकेट तोड़ोगे तो माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है बुआ? इतनी बात को रख लेते हैं अगर माइंड में, तो 1 को अगर इधर भेज देते हैं तो हमारे पास 2 cos स्क्वायर a का रिजल्ट आ जाता है 1 प्लस cos 2a। 1 प्लस cos 2a अगर आप 2 को उधर भेज देते हैं तो cos स्क्वायर a का रिजल्ट दे देता है 1 प्लस cos 2a बटा 2। अगर आप स्क्वायर हटा देते हैं तो cos a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्या दे देता है? 1 प्लस cos 2a बटा 2, ठीक है बुआ? इतनी बात को फाइंड करके माइंड में फिट करो। और उसके बाद ये tan स्क्वायर a निकालते हैं। पहले tan स्क्वायर a कैसे निकालेंगे? तो देखो ये जो 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a है और बट्टे में यहाँ पे दूसरा जो है 2 cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a है। दोनों को डिवाइड दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, tan स्क्वायर a हो जाएगा 1 माइनस cos 2a बटा 1 प्लस cos 2a आपके पास रिजल्ट देगा इसका 1 माइनस cos 2a बटा 1 प्लस cos 2a। चलो बुआ हमारे पास ये cos का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग कर लिए हैं और इसके बाद हम लोग फर्दर बात करेंगे नेक्स्ट पे। लेकिन
उससे पहले मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे एक बात और याद रखना, एज अ क्वेश्चन वो फॉर्मूलाज ही चलता है 1 प्लस माइनस साइन 2a, 1 प्लस माइनस साइन 2a बराबर होता है cos a प्लस साइन a प्लस माइनस साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है बुआ, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब इस बात को कैसे मैं समझाता हूं उस बात को समझो। 1 का मतलब होता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और 2 साइन 2a का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है बुआ, अब इसको अगर आप कहते हैं a स्क्वायर है b स्क्वायर है और प्लस माइनस 2ab है तो क्या कहोगे आप, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर है, कहोगे ना। इस फॉर्मूला से मैं, ये बहुत क्वेश्चन ही है बाय द वे, लेकिन मैं इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट करूंगा। ठीक है, इस बात को मेंशन करके रखिए। अब आते हैं, हमारे पास आता है तीसरा नंबर फॉर्मूला। ये दूसरा नंबर था cos 2a का रिजल्ट, तीसरा नंबर क्या है tan 2a का रिजल्ट। tan 2a बराबर क्या होगा बुआ, tan 2a बराबर, इसको भी वैसे ही करना है tan a प्लस a, तो tan a प्लस b लगाओगे फॉर्मूला, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला मैं पिछले पार्ट में बात कर चुका हूं, और उसको यहां पे अप्लाई करोगे तो कहते हैं tan a प्लस tan b, तो tan a प्लस tan b क्या होगा 2 tan a, और बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्या करोगे tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हमारा पास रिजल्ट आ गया किसका, tan 2a का फॉर्मूला का रिजल्ट आ गया क्या, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब बात आती है कि tan का फॉर्मूला का रिजल्ट अगर हम cos में लिखें tan स्क्वायर a का, तो रिजल्ट cos में ही आ गया है। चलो ठीक है, इतनी बात सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि बुआ एक बात और याद रखना, चौथी बात क्या, कि tan प्लस माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा, tan प्लस माइनस पाई बाय 4 प्लस a, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ये फॉर्मूला ही चलता है, क्वेश्चन है लेकिन एज अ फॉर्मूला ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा यहाँ पे माइनस रहेगा एंगल में, तो ऊपर में प्लस और माइनस ही रहेगा। 1 प्लस माइनस tan a बट्टा 1 प्लस माइनस tan, 1 प्लस माइनस tan a, अभी माइनस प्लस tan a। ठीक है, 1 माइनस प्लस tan a। ठीक है, यहाँ पे प्लस तो ऊपर में प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। इस बात को एज अ क्वेश्चन ही है ये, लेकिन एज अ फॉर्मूला हम इसे ट्रीट करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट, बोर्ड पे बहुत ही घचपच हो चुका है, तो आप लोग एकदम बारीकी से समझिए और लिखिए, और कहीं पे दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में करिए। मैं इस चीज को फिर से अपलोड करूंगा जब क्लास 11th का मतलब स्टार्ट करूंगा टॉपिक को। ठीक है, तो ये हमारा डबल एंगल की बात हो रही थी। अब हम इससे रिलेटेड हाफ एंगल को लेके आ रहे हैं, जस्ट हाफ एंगल को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हाफ एंगल में मैं सारे फॉर्मूलाज को एक तरफ लिखूंगा, और ठीक है, तो अगले पार्ट में मैं हाफ एंगल को डालूंगा, और उसके बाद ट्रिपल एंगल है, ट्रिपल एंगल के लिए भी मैं एक पार्ट बनाऊंगा। बिफोर दैट स्टूडेंट, आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। इस पार्ट में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।